नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद देश की आवाज और मैं हूं संजना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का खास इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी को दिया है। इंटरव्यू में ओवैसी ने बार बार दोहराया कि उनकी राजनीति का केंद्र अल्पसंख्यकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, देशा और सुरक्षा। मैं तो कह रहा हूँ ना, ज्यादा नाम तो मुसलमान कटे, और क्या बोलूं मैं हमारी वजह से बीजेपी जीत रही है। आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी जीत रही है? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मुझे सपोर्ट करो। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा मैडम। मेरी एक बेटी तो अब पीजी कर रही है जनरल सर्जरी में, एक एमए पॉलिटिकल साइंस कर रही है, शादी हो गई है, उनको बच्चा है। एक बेटी मेरी एमबीबीएस फाइनल ईयर में है। ओवैसी साहब, आपकी पार्टी तो लास्ट इलेक्शन में 2021 में भी चुनाव लड़ी थी और लगभग 7 सीटों पर आपने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ज़्यादातर सीटों पर आपकी ज़मानत जब्त हो गई थी। कोई उम्मीदवार तो जीतने की बात दूर की है। तो इस बार और ज़्यादा सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं। 11 सीट पर लड़ रहे हैं। तो ये मतलब इस बार कॉन्फिडेंस आपका किस बेस पे बढ़ा है आपका? नहीं, कॉन्फिडेंस तो हमेशा रहता है, तो कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर ही लड़ते हैं। मायूस होकर बैठना गलत बात है। पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ते रहना हमारा मकसद है और हमको यकीन है कि पिछले बार से बेहतर इस बार हमारा परफॉर्मेंस होगा। आपने हुमायूं कबीर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज़म दिखाया। शायद आपको बाबरी मस्जिद बनाने की बात उन्होंने कही, जो फाउंडेशन रखा, आपको ज़्यादा आकर्षित किया और आपने नहीं, वो बात आकर्षित नहीं की। हमारे पार्टी में फैसला हो कि चलो एक लोकल पार्टी है, उनसे हम अलायंस करते हैं। उस बुनियाद पर नहीं कि वो सिर्फ वो बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। खैर वो तो अपने पैसों से बना रहे हैं। अलायंस हुआ और फिर आसाम में हम लोग नहीं गए। आसाम में बदरुद्दीन साहब की तायीद की है। तमिलनाडु में हम इलेक्शन नहीं लड़े, उसके बावजूद भी राजा साहब मेरे से बात किए, बोले हम हमारे को सपोर्ट करिए। बोला ठीक है, हमारे पार्टी से बात किया, बोले सर हम तैयार हैं। फिर राजा साहब ने स्टालिन से मेरी बात करवाई, वो मेरा शुक्रिया अदा किए। तो ये था, कोशिश ये है कि वो अलायंस में हो। फिर बिहार में भी हम, आप देखे होंगे कि हम मतलब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपने उपेंद्र कुशवाहा को सीएम कैंडिडेट बनाया, वो बीजेपी के साथ गए। जो हुमायूं कबीर हैं वो बीजेपी के नेता रहे हैं, मेंबर रहे हैं। 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, ये तथ्य आपको पता था, फिर भी आपने उनके टीएमसी में थे। टीएमसी में थे, उससे तो आपको दिक्कत नहीं थी ना, बीजेपी में थे, इससे ज्यादा दिक्कत आपको थी। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं थी, उनकी पार्टी ने अलायंस किया था, वो मेंबर नहीं थी। ममता बनर्जी बीजेपी को सपोर्ट की नहीं की। तो इस आधार पे आपने फैसला लिया था हुमायूं कबीर से अलायंस करने का? एक लोकल पार्टी है और उनके साथ हम जाएंगे, तो उस बुनियाद पर हमें पार्टी में फैसला लिया गया था। अभी भी आपका वही ओपिनियन है जो पहले था या फिर बदला है? नहीं, अब जब वो वीडियो आया, तब वो वीडियो आने के बाद तो हम लोग अपना फैसला बदल लिए। हम तो जो हमने सीट जो तय किए थे वही सीटों पे हम लड़ रहे हैं, तो हम बोले चलो हम अपनी सीट जो दिए हैं उस पर लड़ेंगे। अच्छा, वैसे साहब, बंगाल चुनाव में एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब तमाम मुद्दों में एसआईआर में 2 चीज़ें कही जा रही है। एक तो एएसडीडी है, जिसमें कि एब्सेंट डेथ, डुप्लीकेट और शिफ्टेड, ये जो 4 चीज़ों के आधार पर हुआ फर्स्ट फेज में दिसंबर में, तो उस पर लोग बहुत सवाल नहीं उठा रहे हैं। बंगाल में जो दूसरी चीज़ शुरू की गई, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहाँ से आई? नाम को लेकर, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर, जेंडर को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फॉर्म 6 गैर ज़रूरी के दाखिल कर दिया। ये आप कर सकते थे ना। हम एक पार्टी रहकर एक लिमिटेड रिसोर्सेज हम कर रहे हैं, तो आप तो सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ ना, ज्यादा नाम तो मुसलमान कटे, और क्या बोलूं मैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ज्यादा नाम। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नाम बताए हैं, नहीं जहां पर 50-50% मुस्लिम्स और हिंदूज हैं। तो टोटल 90 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम कटा, जिसमें कि 60 लाख हिंदुओं का नाम कटा है। और नहीं, ये उल्टा बोल रहे हैं आप। नहीं, उल्टा नहीं बोल रहा। देख लीजिए, मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आपको 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बताई जहां पर उन्होंने जिक्र किया, 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर उन्होंने बताया है कि 50% मुस्लिम्स हैं, 50% हिंदूज हैं। देखिए, मैं एजुकेशन लिस्ट में मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हिंदू की रिपोर्ट है।
नहीं, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है कि नहीं कटा है, कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट अगर रहबरी करती, गवर्नमेंट उनको गाइड करती, गवर्नमेंट के पास पूरा अपैरेटस है, गवर्नमेंट के पास पूरी मशीनरी है। आप जब बिहार में देख चुके थे और उसी वक्त आपको काम शुरू कर देना चाहिए था। अब बंगाल चुनाव के दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओवैसी साहब, मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न रहा है वो लंबे 2011 से ही देखे तो टीएमसी के साथ वो लामबंद रहे हैं। यहाँ पर कोई मतलब मुस्लिम लीडरशिप उस तरीके से उभर नहीं पाई। नहीं, आप क्यों 2011 बोल रहे हैं आप? मतलब तो शुरू से आप नेहरू से लिख जाइए ना। मैं केवल टीएमसी की बात कर रहा था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं नेहरू के जमाने से लेके जाइए। नेहरू के ज़माने से लेकर इंदिरा गांधी के ज़माने को लेकर राजीव गांधी, फिर जो ज्योति बाबू, लेफ्ट फ्रंट, फिर टीएमसी, मुसलमान किसी को दूसरा वोट ही नहीं दिया ना। तो शुरू से वही रहा। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दे देंगे? चेंज होगा ना, क्यों नहीं होगा? कोशिश तो करना मेरा काम है। जब यहाँ पर बीजेपी मजबूत नहीं थी तब भी यहाँ के मुसलमान कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को और टीएमसी को वोट कर रहे थे। अब जब बीजेपी यहाँ पर मेन ऑपोजिशन पार्टी का रुतबा हासिल कर चुकी है, इसके बावजूद मुसलमान चाहेंगे कि आपकी पार्टी को वोट करें। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमारी वजह से बीजेपी जीत रही है। आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी जीत रही है? नहीं, मैं बोलना मैं आपको बता रहा हूं, अगर 27-26 साल पहले ममता बनर्जी बीजेपी को जिताती नहीं थी तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। ममता बनर्जी का चेहरा दोहरा है। आप लाकर ये बीजेपी को मजबूत करते हैं। 4 एमएलए थे बीजेपी के, 5 साल पहले 77 हो गए। तो आपके तेलंगाना में भी हो रहा है। क्या तेलंगाना में बीजेपी तेलंगाना में मजबूत हो रही है। बीजेपी तेलंगाना मजबूत हो रही है, मगर इस तरह तो नहीं हो रही है ना। मतलब लेकिन हो तो रही है ना। इस तरह तो नहीं हो रही है ना, इस तरह तो नहीं हो रही है। आप वोट परसेंटेज देख लीजिए बीजेपी का। ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्शन में टीआरएस का वोट था, असेंबली इलेक्शन में 35%। पार्लियामेंट इलेक्शन में उल्टा हो गया, टीआरएस 35-17 पे आ गई, बिल्कुल सरेंडर हो गई। तो बीजेपी वहां पर 8 जीती, कांग्रेस 8 जीती, हम एक जीते। बीजेपी की खासियत यही है कि जहां बीजेपी पैर जमा लेती है आगे बढ़ते जाती है। और आपकी पार्टी की खासियत है कि आपको सब अछूत समझ रहे हैं, कोई अलायंस ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं सर, देखिए अछूत समझो कुछ समझो, मगर रियलाइजेशन तो है ना। अब आपको लग रहा है कि रियलाइजेशन बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज एक तड़प है, आज एक लोगों में एक दिख रहा है कि भाई हमको हमारी लीडरशिप की जरूरत है। भारत की जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं वो आपके साथ अलायंस करने में हिचकती हैं, लेकिन जब बिहार में भी राज्यसभा चुनाव हुआ तो आपके विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार को वोट किया और कांग्रेस के विधायकों ने उनको वोट नहीं किया। अरे आप जैसे जर्नलिस्ट जाकर पूछना था कांग्रेस से कि भाई आप लोग क्यों भाग गए। आप राजद को पूछना था कि भाई आपका एक मुस्लिम एमएलए क्यों नहीं टर्न अप करा। तो आपने क्यों नहीं पूछा कि तुम मुझसे तो अलायंस करते नहीं हो, मेरे विधायकों से वोट मांग रहे हो? नहीं, देखिए मैं आईना दिखा दिया ना आप तमाम लोगों को कि भाई देखो आप क्या हो रहा है। आप हमको बोलते थे, हम तो आपके साथ खड़े रहे, आप भाग गए। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, एक कांग्रेस का लीडर फोन नहीं करता मेरे को। 5 साल पहले महात्मा गांधी के ग्रैंडसन इलेक्शन लड़ रहे थे। उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मुझे सपोर्ट करो। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा मैडम। उन्होंने कहा यू वांट टू मीट द कैंडिडेट। मैंने नहीं मैडम आप बोल दिए काफ़ी है। मैं जाकर वोट दिया। अब ये जो अब कांग्रेस की लीडरशिप है वो तो राजा हैं, हम क्या करेंगे। वैसे साहब आपके बच्चे भी पॉलिटिक्स में आएंगे? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा अभी पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी एक बेटी तो पीजी कर रही है जनरल सर्जरी में, एक एमए पॉलिटिकल साइंस कर रही है, शादी हो गई है, उनको बच्चा है। एक बेटी मेरी एमबीबीएस फाइनल ईयर में है। बच्चा अभी आईसीएसई का एग्ज़ाम लिखा है और हम लोग खुद एग्ज़ाम लिखे हैं उसके साथ। तो अब ये नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मतलब आ सकते हैं राजनीति। नहीं देखिए कल कौन देखा। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी के बड़े बयान। क्या उनकी स्वतंत्र लड़ाई मुस्लिम वोटों को प्रभावित करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। मैं हूं संजना, आप देख रहे थे आजाद देश की आवाज। धन्यवाद। जय हिंद।